हेलो एवरीवन, आप सभी का सूरज ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। अगर आपका भी सपना है जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेने का, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुके हैं। 2025 के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म की लास्ट डेट बहुत ही नज़दीक है। अब बात करते हैं फॉर्म को कैसे फिल करना है, उसके बारे में मैं आपको स्टेप टू स्टेप जानकारी दूंगा। सबसे पहले सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ नेम ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी इन क्लास 5th इन। ओके, उसके बाद नेम ऑफ स्कूल एंड इंटरेस्टेड टू अप्लाई जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है। उसके बाद नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर, यहाँ पर बड़े अक्षरों में नाम लिखना है। जैसे कि बच्चे का नाम है राजकुमार, राजकुमार आपको यहाँ पर लिखना है। फादर नेम है रमेश, यहाँ पर आपको लिखना है रमेश। अब मदर नेम है लीलावती, तो यहाँ पर आप लिखोगे लीलावती। लिख दिया। अब रिलेशनशिप में कौन है, नेम ऑफ गार्जियन एंड रिलेशनशिप इफ एनी, यहाँ पे क्लास 5th लिखना है और जिसके लिए फॉर्म भर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर आपको लिखना है। अब रिलेशनशिप में है कौन, उनका नाम, जैसे कि रमेश फादर है तो रिलेशनशिप में भी वही है, उनका नाम लिख दो रमेश। क्लियर। यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो हो गया। ये फॉर्म अप्लाई हो गया, यहाँ तक फिल हो गया सर्टिफिकेट। उसके बाद क्या करना है आपको, ये सभी चीजें आपको ठीक करनी है और सभी कैपिटल में लिखनी है, बड़े अक्षरों में। ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ गार्जियन लिख दिया। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ बच्चे की क्या है वो लिखनी है। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ है 11/12/2012, ये हो गई। इन वर्ड्स में भी इसको लिखना है 11 दिसंबर 11 दिसंबर 2012। अब बॉयज है तो बॉयज पर टिक करना है। जनरल कैटेगरी है जनरल पर, ओबीसी है ओबीसी पर, एससी कैटेगरी है एससी पर, एसटी एससी। अब विजुअल हैंडीकैप है तो ठीक है, अदरवाइज ये लगा देना। आधार कार्ड नंबर बच्चे का लिखना है, जो भी बच्चे का आधार कार्ड नंबर है। ठीक है, यहाँ पर आधार कार्ड नंबर हो गया। यहाँ पर पीई नेम, परमानेंट इनरोलमेंट नंबर, ये स्कूल में मिलेगा आपको। कहाँ पर मिलेगा, स्कूल में। ये इनरोलमेंट नंबर आपको स्कूल में मिल जाएगा। उसके बाद आगे बात करते हैं एड्रेस की। एड्रेस जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिख सकते हैं आप भिवानी, जो भी एड्रेस है आपका, हरियाणा। मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख सकते हो आप 9729297693। आप सभी को इसमें अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ना कि ये नंबर जो आपका मोबाइल नंबर है। यहाँ पर ईमेल आईडी लिखनी है। एनुअल इनकम, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, कौन से मीडियम में आप पेपर देना चाहते हो। इंग्लिश में देना चाहते हो तो इंग्लिश मीडियम, हिंदी में देना चाहते हो तो हिंदी। नेशनली में इंडियन, रीजन में हिंदू। कैंडिडेट अगर कुछ मार्क्स है तो ठीक है, अदरवाइज फिर लिख देना। अब सबसे मेन बात आती है जो, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है पर्टिकुलर्स क्लास 3rd, क्लास 4th और क्लास 5th। यानी कि क्लास 3rd की इंफॉर्मेशन डालनी है, क्लास 4th की इंफॉर्मेशन डालनी है और क्लास 5th की इंफॉर्मेशन डालनी है। सबसे पहले कॉर्नर में लिखना है नेम ऑफ द स्कूल स्टडी 3rd, 4th एंड 5th। बच्चे की कौन कौन से स्कूल में पढ़ा है, तीसरी क्लास कौन से स्कूल में पढ़ा है, चौथी क्लास कौन से स्कूल में पढ़ा है, 5वीं क्लास कौन से स्कूल में पढ़ा है। ये विलेज और प्लेस। उसके बाद स्कूल लोकेशन, रूरल और अर्बन। रूरल और अर्बन का मतलब है अगर स्कूल शहर में है तो अर्बन, अगर स्कूल गांव में है तो रूरल। मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि कब ज्वाइन किया। ज्वाइन बच्चा करेगा अप्रैल में और एंड कब करेगा,
मार्च में। नेम ऑफ ब्लॉक, कौन से ब्लॉक में स्कूल आता है, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड नेम ऑफ स्टेट, ये सभी चीजें आपको फिल करनी है। जैसे कि बच्चा पढ़ा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल भिवानी में, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल भिवानी, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल भिवानी। कौन से एरिया में पढ़ा बच्चा, पढ़ा अर्बन, शहर में। मंथ ज्वाइन कब करी, 2022 अप्रैल में, एंड हो गया 2023 मार्च में। ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट क्या है, भिवानी, डिस्ट्रिक्ट क्या है, भिवानी। नेम ऑफ स्टेट क्या है, हरियाणा। 2023 अप्रैल, एंड 2024 मार्च। यहाँ पर भिवानी, हरियाणा। के बाद 2024 अप्रैल और मार्च में रिजल्ट आएगा, तो इस वाले कॉलम को अभी आपको ब्लैंक छोड़ देना है। यहाँ पर भिवानी, यहाँ पर भिवानी, यहाँ पर हरियाणा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी। उसके बाद जो फाइनली है, I certified that the school in which my ward studying in recognized school and fulfill all the eligibility criteria as per NBS Navodaya Vidyalaya school requirements. I also understand that even if the candidate has studied in urban area and even a single day in any of the classes 3rd, 4th and 5th, the student will be treated the urban candidate. It is also certified my ward is bona fide residence and residency with me. Same district where he is appearing the GNMST, I certify that the above information correct and submit फॉर्मेट्री। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपने फॉर्म के अंदर डाली है वो सभी ठीक है क्या, वो आपको इसमें बतानी है। उसके बाद फाइनली आपको क्या करना है, सबसे पहले बच्चे के सिग्नेचर कराने हैं आपको। बच्चे के सिग्नेचर कराने के बाद यहाँ पर पेरेंट्स के सिग्नेचर कराने हैं। एक नोट दे रखा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ NIOS। NIOS क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, or will be decided on basis of residence the candidate. The above detail of candidate are verified from school record and found correct. उसके बाद सिग्नेचर ऑफ हेडमास्टर विद सी, स्कूल की पहले स्टैंप लगानी है और स्कूल की स्टैंप के बाद सिग्नेचर करवाने हैं। और स्कूल के रिकॉर्ड में सही बच्चे की कंप्लीट डिटेल ठीक होनी चाहिए, स्कूल के रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग, स्कूल के अकॉर्डिंग। अगर आप भी नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आज ही हमारे चैनल सूरज ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो क्लासेस की इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। आप सभी बच्चों का सूरज ऑनलाइन क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सूरज ऑनलाइन क्लासेस नवोदय विद्यालय के साथ साथ स्कूल लेवल के सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करा रहा है। टाइम टू टाइम अपडेट लेने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन डेली वाइज सेंड कर दी जाएगी।